रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच युद्ध का एक और मुहाना सुलगता दिख रहा है। खबर है कि फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, जिससे रूस गुस्से में तमतमा रहा है। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधा फोन कॉल कर दिया और कहा कि फिनलैंड नाटो की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करेगा और नाटो में शामिल होगा। जिसके बाद अब रूस ने फिनलैंड को यूक्रेन की तरह खौफनाक अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। पुतिन के करीबी सांसद ने दो टूक शब्दों में कहा कि रूस 10 सेकंड में फिनलैंड को और 200 सेकंड में ब्रिटेन को तबाह कर देगा। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति निनिस्टो ने कथित तौर पर क्रेमलिन नेता को याद दिलाया कि वे सहमत थे कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र 2012 में अपनी पहली बैठक के दौरान फैसला किया था कि वो अपनी सुरक्षा को अधिकतम करेंगे। अब भी यही हो रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि फोन कॉल की शुरुआत फिनलैंड की ओर से की गई थी और इस दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा, नाटो में शामिल होने से फिनलैंड अपनी सुरक्षा को मजबूत करता है और अपनी जिम्मेदारी लेता है। ये किसी और से दूर नहीं है। फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश होने से उत्पन्न होने वाले व्यवहारिक प्रश्नों का सही और पेशेवर तरीके से ध्यान रखना चाहता है। बातचीत सीधी थी और ये बिना किसी उत्तेजना के आयोजित की गई थी, जिसे तनाव से बचने के लिए जरूरी समझा गया। तो वहीं अब घर का भेदी लंका ढा रहा है, यानी फिनलैंड और स्वीडन की कोशिश को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि वो नार्डिक देशों में सक्रिय कुर्द आतंकवादी संगठनों के कारण वो नाटो में फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने का समर्थन नहीं करेंगे। तुर्की की कोशिश फिनलैंड और स्वीडन के लिए नाटो का दरवाजा बंद करने का नहीं है। हम दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मूल रूप से इस मुद्दे को तुर्की के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के रूप में उठा रहे हैं। खैर, अब अगर कैसे भी फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो गया तो निश्चित रूप से रूस और भी ज्यादा भड़क सकता है और इसके बाद देखना यह होगा कि रूस क्या अब फिनलैंड पर भी हमला करेगा या नहीं, और क्या फिनलैंड के इस कदम के पीछे अमेरिका का हाथ है, यह भी देखना रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।